ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन है हम लोगों के पास। इलस्ट्रेशन 23। तो यहाँ पर एक यू शेप्ड वायर दिया हुआ है तुम्हारे पास और एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया फोकल लेंथ मेरे पास आ जाता है 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, साइंस वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखना होगा तुमको। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज, बहुत ही रेगुलर से सवाल है। इनफैक्ट ये 10वीं का सवाल भी तुम्हारा हो सकता था, ठीक है। अच्छा, खास बात ध्यान देने लायक ये है कि सेंटर के बियॉन्ड रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में मुझे पता है ये बात कि अच्छे से इमेज कैसी बनती है तुम्हारे पास। जैसे बहुत सारे सस्ते सवालों में तुम ऐसा पाओगे, ऐसा मान लेते हैं कुछ ऐसा हल्का हल्का टाइप का एग्ज़ाम आ गया, जैसे मान लेते हैं मेंस वगैरह में भी इस टाइप का कुछ हल्का एग्ज़ाम अगर है कुछ, तो इन दैट केस तुमसे सिंपली इमेज की शेप भी पूछी जा सकती है कि ऑब्जेक्ट अगर इस शेप का है तो बताइए इमेज की शेप कैसी होगी, है ना। तो यहाँ ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए दैट ऑब्जेक्ट की तो दोनों की हाइट देखो समान दे रखी है उसने, दिख रहा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो जैसे जैसे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ोगे, है ना, एज यू मूव टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, एज यू मूव टूवर्ड्स सेंटर इमेज मूव्स टूवर्ड्स सेंटर एज वेल, ठीक है ना। और इमेज का जो साइज़ होगा वो बढ़ते बढ़ते, है ना, इमेज का साइज़ इंक्रीज करेगा। इमेज का जो साइज़ रहेगा, है ना, वो बेसिकली इंक्रीज करेगा एंड एट सेंटर इट बिकम्स यूनिटी, ठीक है। ये बात है सारी, ठीक है। तो लेट्स से एम डैश यहाँ पर बनता है, एम डैश यहाँ पर बनता है ऐसा, तो उसके बाद मेरा ये बोलना है ऐसा कुछ होगा तुम्हारे साथ, ये एस डैश हो गया और ये टी डैश हो जाएगा, ऐसा कुछ। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ठीक है, चलो ये मामला है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जो यू शेप्ड ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये टी होगा ना यार, वही मेरे को लगा ये ऐसा पटांग कैसे हो गया, ये टी डैश होगा, ठीक, और ये एस डैश होगा, ऐसा ऐसा इस तरह का कुछ दिखेगा काम, ठीक है। बात टी डैश, अच्छा, जितना तुम दूर जाओगे फोकस के उतना नज़दीक आओगे ना, तो एम डैश एन डैश एक्चुअल में अपने को आगे करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा ये उलट पलट हो गया, इसको ठीक करते हैं। ये एन डैश और एम डैश इस तरफ होगा, है ना, ऐसा, ठीक है। और ये हो जाता है तुम्हारे पास टी डैश एस डैश। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ अप्रोच करोगे, है ना, जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ अप्रोच करोगे तो जो इमेज होगी वो तुम्हारा सेंटर की तरफ वो भी अप्रोच करेगी, ऐसा। अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है, इमेज की शेप कुछ ऐसी होगी। तो ये चीज़ एक्चुअल में एग्ज़ाम हॉल्स में पूछ ली जाती है। जैसे कि तुमने देखा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो जिसका इमेज निकाली है, तो विदाउट एनी कैलकुलेशंस, विदाउट एनी वैल्यूज़ के साथ तो आ ही जाएगा वैसे। तो उसमें तुम देख रहे थे कि किस तरह से आगे पीछे कर दिया था मैंने, है ना। तो इसमें मेरी गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि मैं तो अभी पूरा टच में हूँ। तो एक व्यक्ति जब एग्ज़ाम हॉल में जब बैठता है तब 15-20 चैप्टर्स पढ़ के बैठता है, वो फिर उसका मेंटल स्टेट कैसा रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली जुली रहती हैं, तो उसके बीच में कैसा। खैर ये तो ऐसी चीज़ है कि ये कभी गलत होनी नहीं चाहिए तुम्हारी, और ये 10वीं की नॉलेज से भी तुमको सही बना लेना चाहिए, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कैलकुलेशंस में जो यू है पहले मेरे पास, मैं पहले एन का देख लेता हूँ, एन का क्या हिसाब किताब है, ठीक। जैसे एन को अगर तुम इनिशियल अपनी जगह पर मानते, ये एन है,
ठीक, इसको अगर तुम मानते अपनी इनिशियल ये जगह पर हूँ मैं, ऐसा ऐसा कुछ, और यहाँ से लेट से तुम यहाँ इस तरफ मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब जो इमेज की मूवमेंट रहेगी वो कैसी रहेगी, वो ऐसी रहेगी, ऐसा। ठीक, तो एन एम जैसे अपन ने बना लिया, ये बना लिया, एन एम बना लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो देख सकते हो टी डैश एच डैश आर एच एस में शिफ्ट हो गया करके। ठीक है, अच्छा, तो ये बात है। तो सबसे पहले तो u इक्वल्स टू -30 है ना, ये यहाँ पर u इक्वल्स टू -30, और ये वाली चीज़ u इक्वल्स टू -40 के लिए ये निकालो तुम, v1 और v2 निकाल लो सबसे पहले। ये u1 हो गया, ये u2 हो गया। ठीक, तो ये इधर जो आएगा v2, और ये जो आएगा मेरे पास v1, ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये जो हाइट्स हैं h1 और h2 है ना, सॉरी जो हाइट्स हैं दोनों t डैश s डैश n डैश m डैश, ये दोनों हाइट्स भी निकाल लेंगे अपन बहुत ही आसानी से। तो इसमें तो यार कुछ ऐसा कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा इस सवाल में मेरे को। ठीक है, पहले u1 तुम्हारे पास है, फोकल लेंथ कितना है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो -30 और एक बार -40 के लिए v निकाल लेते हैं पहले फटाफट। कैलकुलेशन बेस्ड है बस, और कुछ नहीं है, सिंपली इसमें टाइम पास ही होगा और कुछ खास ऐसा नहीं है। ठीक, तो फॉर u1 इक्वल्स टू -30, f कितना हो गया तुम्हारे पास, -10, तो v हो जाता है uf है ना, अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है uf अपॉन u माइनस एफ। ठीक, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको अगर तुम इवैल्यूएट करते हो तो ये चीज़ आ जाती है 30/10 है कि नहीं, -20, तो ये आ जाता है मेरे पास -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाता है v1। ठीक है बात, ये हो जाता है v1। अच्छा, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है ना, और रियल है। ठीक, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, ऑब्वियसली द इमेज इज रियल, ऐसा ये हो जाता है इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, हाइट वगैरह भी यहीं पर निकाल लो और क्या। तो h2/h1 इज़ फॉर्मूला हमेशा लिख लेना चाहिए यार। ठीक, 1 लगा देते हैं, तो इसका मतलब h2 कितना हो जाता है तुम्हारे पास, हाइट ऑफ इमेज ये चीज़ आ जाती है -v है ना, बाय u। ठीक, टाइम्स h1 कितना है, अब h1 है 10 सेंटीमीटर, दोनों ही हाइट्स जो हैं वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास -5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाती है h2 की वैल्यू, ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, यही सेम काम तुमको करना पड़ेगा u2 के लिए। u2 इज़ -40, फोकल लेंथ -10, तो v2 कितना आएगा तुम्हारे पास, uf अपॉन u माइनस एफ। ठीक है बात, तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास uf है ना, अपॉन u माइनस एफ। तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार, ऐसा। तो ये आ जाएगा मेरे पास -40/3। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास v2। ठीक है, अच्छा, ये v2 हो गया। अब इसमें इसकी हाइट ऑफ इमेज में निकाल लेता हूँ, h2/h1, ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास -v/u। तो ये चीज़ आ जाती है -v/u, ऐसा कुछ। इसका मतलब h1 कितना मेरे पास, वो तो 10 सेंटीमीटर ही है, तो माइनस माइनस तो हटा लो। ठीक है, 10 का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे है ना, 10 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा ना, एक माइनस साइन भी ठूसा हुआ है,
तो ये आ जाता है -10/3 सेंटीमीटर्स ऐसा, ठीक है। इतनी आ जाएगी तुम्हारे पास हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, तो टोटल जो मेरे पास लेंथ ऑफ इमेज आएगी, यहाँ देखो, दिस इज़ द लेंथ ऑफ इमेज, टी डैश एन डैश फिर एम डैश, अच्छा, और एस डैश, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं टी डैश और एन डैश का कितना कितना आ रहा है भाई। मामला कुछ ऐसा है, ये हो जाता है तुम्हारे पास टी डैश एस डैश ऐसा कुछ, क्या था ऊपर देख लेते हैं एक बार, एन डैश एम डैश ऐसा है कुछ, ठीक है। तो दिस इज़ द इमेज, दिस इज़ द लेंथ ऑफ इमेज। तो ये आ जाता है मेरे पास H2। अच्छा, अब देखो -40/3 और एक है तुम्हारे पास -15, ठीक। तो 15 में से 40/3 गया, कितना बचेगा, टी डैश एन डैश इज़ 15 - 40/3, दैट इज़ 5/3 सेंटीमीटर्स, ठीक। और टी डैश एस डैश कितना है, कितना आया था भाई पहले वाले का, है ना, टी डैश एस डैश आया था मेरे पास -30 पे रखा है, -40 पे रखा है वाली चीज़। ये बेसिकली है तुम्हारे पास टी डैश एस डैश, और देखो ये चीज़ है बेसिकली अपने पास एन डैश एम डैश, ठीक है। अच्छा, तो टी डैश एस डैश मेरे पास दिया हुआ है -10/3, एन डैश एम डैश मेरे पास है, अच्छा इसको -10/3 क्या करना, 10/3 लिखो ना। एन डैश एन डैश है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, तो टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितनी हो जाती है, दिस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इमेज, ये यहाँ से ये ऐसा, दिस इज़ द लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल, करो ज़रा इसको, 5/3 + 10/3 + 5, ठीक है। तो ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, इसमें क्या क्या मिक्स हो गया तुम्हारे पास, दिस इज़ व्हाट, टी डैश एन डैश, है ना, दिस इज़ टी डैश एस डैश एंड दिस इज़ एन डैश एम डैश, ऐसा ये हो गया काम। तो ये चीज़ 10 सेंटीमीटर आ जाती है तुम्हारे पास, है ना, 15/3 हो जाएगा 5, 5 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ठीक। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाता है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ इमेज। तो इस सवाल से हम लोगों को सीखने को क्या क्या चीज़ें मिल रही है। अच्छा, पहली बात तो एक ये, अगर तुम्हारे पास कभी भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, हो सकेगा तो मैं इसका एक छोटा वीडियो सेपरेट भी और एक बना दूंगा। कभी भी अगर तुम्हारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है कैसा भी, लेट्स से उसमें एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास जो कि सीधा रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी सीधी बनेगी और वो भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ही बनेगी, ठीक। ऐसा इसीलिए बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को अगर तुम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर मानते हो तो इस सब के लिए यू तो सेम है, यहाँ दिख ही रहा होगा तुमको, ये सब के लिए, है ना, यू वाली जो दूरी है वो तो सेम है। और फोकल लेंथ मान लेते हैं तुम्हारे पास है एफ, तो उसमें ये सभी पॉइंट्स के लिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं जिससे मिलकर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना है, ये सभी पॉइंट्स के लिए यू तो सेम है, एफ भी सेम है, तो वी भी सेम होगा, है ना। तो यहाँ मैं इस बात को लिखवा देता हूँ तुम्हें, सिंस
यू एफ इज सेम फॉर ईच पॉइंट ऑब्जेक्ट on AB, therefore V equals to UF upon U minus F remains same for each point object on AB। ठीक है बात। अच्छा, अभी आंसर की तरफ बढ़ें। अगर आंसर तो मैंने लिख ही दिया है, कहाँ गया भाई आंसर किधर है? ठीक है, ये कंसेप्ट तो पहले तुमने समझ लिया ना। मतलब जो इमेज वाली जो लाइन होगी वो लेट से ऐसा कुछ होगी, फिर ऐसा, और स्ट्रेट लाइन ही होगी वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तभी तो v की वैल्यू हर पॉइंट के लिए समान आएगी। v रिमेन्स सेम फॉर ईच पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन ए बी एंड हेंस देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है ना, perpendicular to mirror produces an image which is straight perpendicular to mirror। ठीक है, ये बहुत मेजर कंसेप्ट है तुम्हारे पास, और इस सवाल का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको रोकते हैं अभी यहाँ पर।